Welcome to another video on the channel Exploring Literature with Emmy. Today I am going to start a new subject, linguistics, and today is the first lecture of this subject. The topic today is language and its characteristics, and I will be explaining it in detail. So let's get started. सबसे पहले व्हाट इज़ लैंग्वेज कि लैंग्वेज है क्या चीज़। लैंग्वेज जो है वो खुदा की तरफ से दिया गया एक तोहफ़ा है जो इंसानों को मिला है, और ये इंसानों को एक तरीका जो है वो प्रोवाइड करता है ये बात साबित करने का कि वो जो हैं वो बेस्ट स्पीशीज़ हैं इस कायनात की। दे आर द सेंट्रल बीइंग्स, या वो जो हैं वो अशरफुल मखलूक़ात हैं। और तमाम जो ह्यूमन सिविलाइजेशंस हैं उनमें लैंग्वेज मौजूद है। हर सिविलाइजेशन के पास अपनी एक लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज जो है वो एक्सपोजर देती है इंसान को, और इंसान को इस चीज़ के काबिल बनाती है कि वो अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ जो हैं उनको पेंट अप कर सके, अपने फीलिंग्स, अपने थॉट्स और अपने इमोशंस, आइडियाज़ वगैरह को दूसरे ह्यूमन बीइंग्स के साथ शेयर कर सके। और ये जो लैंग्वेज है ये एक सोर्स है ट्रांसफ़र करने का ह्यूमन कल्चर को फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, फ्रॉम वन सिविलाइजेशन टू अनदर सिविलाइजेशन। और ये किस तरह से होता है इन द फॉर्म ऑफ फोक टेल्स, जो लोक कहानियाँ वगैरह होती हैं। पहले भी जिस तरह लिखने वगैरह का सीन नहीं होता था, कुछ लिखा वगैरह नहीं जाता था, तो जो लोग एक दूसरे को कहानियाँ सुनाते थे, इस तरह वो नस्ल दर नस्ल जो हैं वो कहानियाँ जो हैं वो चलती रहती थी, और इस तरह जो है वो कल्चर या जो लिटरेचर है वो जो है वो प्रोमोट होता था। अब क्या है कि फोक टेल्स भी हैं और रिटन लिटरेचर भी अब प्रोवाइडेड है। तो रिटन लिटरेचर भी बेसिकली लैंग्वेज के थ्रू ही इंसान इस काबिल होता है कि वो लिख सके। तो ये रिटन लिटरेचर और फोक टेल्स के थ्रू जो है लैंग्वेज रोल प्ले करती है कल्चर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसफ़र करने का। और लैंग्वेज जो है वो एक वाइटल डिफरेंस है बिटवीन ह्यूमंस और एनिमल्स। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स जो हैं उनको एनिमल्स से डिफ्रेंशिएट उनकी लैंग्वेज ही करती है। क्यों? क्योंकि जो एनिमल्स हैं उनके पास कुछ जो है मखसूस किस्म की जो है वो कन्वर्सेशन वो कर सकते हैं। कुछ ही उनके पास जो है वो तरीके हैं जिनके थ्रू वो अपना जो है अपना पैगाम एक दूसरे को पहुंचा सकते हैं। यूँ में से कि उनके पास एक अनडेवलप्ड कम्युनिकेशन सिस्टम है। ठीक है, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स के पास एक डेवलप्ड और ज़्यादा बेहतर जो है वो कम्युनिकेशन सिस्टम है। उनके पास अक्ल भी है, उनके पास लैंग्वेज भी है, उनके पास प्रोडक्टिविटी जैसा फीचर भी है लैंग्वेज का। तो वो सब चीज़ें मिलकर जो हैं वो ह्यूमन बीइंग्स को डिफरेंट बनाती हैं फ्रॉम एनिमल्स। ठीक है, और उनको जो है वो सुपीरियर भी बनाती हैं फ्रॉम द एनिमल्स। कमिंग टूवर्ड्स द डेफिनेशंस ऑफ द लैंग्वेज, हर जो लिंग्विस्ट है उसने अपने हिसाब से लैंग्वेज की जो है वो डेफिनेशन जो है वो दी है। जिस तरह से उसने ऑब्ज़र्व किया लैंग्वेज को कि लैंग्वेज क्या चीज़ है, उस तरीके से उसने अपनी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक जो है वो हमें एक डेफिनेशन दे दी। हर डेफिनेशन में कुछ प्रोज कुछ और कॉन्स हैं, कुछ डेफिशिएंसीज हैं, और हर डेफिनेशन किसी दूसरी डेफिनेशन से किसी अंदाज में बेहतर भी है और कम भी है। लेकिन ऑल ऑफ दीज आर राइट। हम किसी भी एक को पर्टिकुलरली राइट नहीं कह सकते, क्योंकि लैंग्वेज इतनी कम्प्लेक्स चीज़ है कि हम इसको किसी एक डेफिनेशन में डिफ़ाइन ही नहीं कर सकते। तो कमिंग टूवर्ड्स द डेफिनेशन, सैपर जो हैं, सैपर ने लैंग्वेज की डेफिनेशन दी है। उसने कहा है कि लैंग्वेज इज़ अ प्योरली ह्यूमन एंड नॉन इंस्टिंक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज़, इमोशंस एंड डिज़ायर्स बाय मीन्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ वॉलंटरली प्रोड्यूस सिम्बल्स। ये डेफिनेशन है जो सैपर ने दी थी। इसको एक्सप्लेन करती हूँ मैं आप लोगों को। लैंग्वेज जो है वो एक ह्यूमन स्पेसिफिक चीज़ है। ह्यूमंस के पास स्पेसिफिकली लैंग्वेज है। जैसे मैंने आपको बताया कि अनडेवलप्ड जो है कम्युनिकेशन सिस्टम उनके पास, एनिमल्स के पास मौजूद है, लेकिन जो लैंग्वेज है वो ह्यूमन स्पेसिफिक है। और क्योंकि जो दूसरी कोई भी स्पीशीज़ है ज़मीन के ऊपर जो मौजूद हैं उनके पास लैंग्वेज नहीं है उन कैरेक्टरिस्टिक्स और उन फीचर्स के साथ जिन कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर के साथ इंसान जो है वो लैंग्वेज अपने पास रखता है। तो जहाँ तक एनिमल्स का ताल्लुक़ है तो उनके पास एक सम सॉर्ट ऑफ अनडेवलप्ड कम्युनिकेशन सिस्टम है, और उससे वो कुछ बहुत ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे को कन्वे कर पाते हैं। कुछ बहुत थोड़े थोड़े जो कम्युनिकेशन है, उनका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो बहुत वीकर भी है और बहुत शॉर्ट भी है।
और जो एक बच्चा है वो जो लैंग्वेज है वो अपने पेरेंट्स से इनहेरिट नहीं करता, ठीक है, वो अपने पेरेंट्स से इनहेरिट नहीं करता, उसको विरासत में नहीं मिलती है लैंग्वेज। वो जो है लैंग्वेज की जो एक्विजिशन है वो प्योरली बेस्ड होती है सोशल एनवायरनमेंट पर। एक्विजिशन का सबसे पहले तो मैं आपको मतलब क्लियर कर दूं, एक्विजिशन का और लर्निंग का, इन दोनों का ताल्लुक होता है कॉन्शियस और अनकॉन्शियस से। एक्विजिशन जो है वो अनकॉन्शियस लर्निंग को कहते हैं, और लर्निंग जो है वो आप कॉन्शियसली किसी चीज़ को लर्न करते हो तो वो आपकी लर्निंग में आती है। अब एक्विजिशन जो है लैंग्वेज की, पहली बात तो ये हो गई कि लैंग्वेज जो है वो बच्चा जो है वो शऊरी तौर पर नहीं सीखता, वो लाशऊरी तौर पर सीखता है। दूसरी बात ये है कि जब उसने लैंग्वेज को सीखना होता है तो वो जिस सोशल एनवायरनमेंट में रह रहा होता है, उसकी वो सोशल एनवायरनमेंट, उसकी वो सोसाइटी जिसमें वो रह रहा है, वो उसको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है लैंग्वेज को सीखने में। आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि एक एशियन पेरेंट्स का बच्चा जो कि यूरोप में पैदा होता है वो इजीली यूरोपियन लैंग्वेज सीख जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी सोसाइटी जो है वो यूरोपियन है और उसको वहाँ से जो यूरोपियन इनपुट है वो मिली और उसने जो है वो यूरोपियन लैंग्वेज जो है सीख ली। ठीक है, अब ये जो सैपिर हैं उनकी आपको यहाँ पर स्लाइड पर पिक्चर भी नज़र आ रही होगी। तो ये डेफिनेशन जो है ये सैपिर ने दी थी। कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट डेफिनेशन जो कि नॉम चॉम्स्की ने दी थी, एक बहुत फेमस लिंग्विस्ट हैं और एक बहुत बड़ा नाम है लिंग्विस्टिक्स में। सैपिर के बाद नॉम चॉम्स्की, और नॉम चॉम्स्की ने क्या कहा था? A language is a set of sentences, each finite in length and constructed out a finite set of elements। ठीक है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। चॉम्स्की कहता है कि हर सेंटेंस जो है उसका एक स्ट्रक्चर है और वो स्ट्रक्चर बेस्ड है कुछ फाइनाइट एलिमेंट्स पे। फाइनाइट एक ऐसी चीज़ को कहते हैं जो ख़त्म हो सकती है, जिसकी कोई एंडिंग होती है। तो हर जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो एक फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है, कुछ पर्टिकुलर नंबर है उन एलिमेंट्स का। और ह्यूमन बीइंग्स जो हैं उनके पास क्योंकि एबिलिटी है प्रोडक्शन की, वो प्रोडक्शन की अपनी जो एबिलिटी है, अपनी जो प्रोडक्टिविटी की एबिलिटी है, उसको यूज़ करते हुए वो बहुत सारे न्यू जो सेंटेंसेस हैं उनको जो है वो बना लेते हैं। और वो इनफाइनाइट सेंटेंसेस जो हैं उन फाइनाइट एलिमेंट्स से जो उनके पास मौजूद होते हैं उनसे इनफाइनाइट सेंटेंसेस जो हैं वो बना लेते हैं। इसीलिए तो आप बच्चे को अगर कोई 2-4 सेंटेंसेस भी आएँ तो वो उससे जो है बेशक कोई सीक्वेंस नहीं होता, कोई सेंस नहीं बन रही होती उन सेंटेंसेस की, लेकिन वो बहुत सारे नए वर्ड्स भी जो है वो प्रोड्यूस कर लेता है और बहुत सारे नए जो सेंटेंसेस हैं जो कभी आज तक कभी किसी ने सुने भी नहीं होते वो प्रोड्यूस कर लेता है। नेक्स्ट वॉर्डफ हैं। वॉर्डफ कहते हैं कि लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ आर्बिट्रेरी वोकल सिंबल्स फॉर ह्यूमन कम्युनिकेशन। आर्बिट्रेरी वोकल सिंबल्स का मतलब होता है कि कुछ वोकल सिंबल्स जो हैं वो इंसान को मिलते हैं और उनके थ्रू जो है इंसान जो है वो कम्युनिकेट करता है। उसके बाद जो ब्लैच और ट्रिगर हैं उनका कहना है अ लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ आर्बिट्रेरी वोकल सिंबल्स बाय मीन्स ऑफ विच सोशल ग्रुप कोऑपरेट्स। अब ब्लोच और ट्रिगर भी लैंग्वेज को एक सिस्टम ऑफ आर्बिट्रेरी वोकल सिंबल्स ही कहते हैं, लेकिन उसका मकसद वो जो है वो कुछ और बता देते हैं। वो कहते हैं कि उस सिस्टम के थ्रू जो सोशल ग्रुप है वो एक दूसरे से सोशल ग्रुप के अंदर रहते हुए लोग जो हैं वो एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं, और सोशल ग्रुप के अंदर क्योंकि लोग रह रहे होते हैं तो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं और एक दूसरे लैंग्वेज के थ्रू ही एक दूसरे की बात को समझते हैं और एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं। कमिंग टूवर्ड्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज जो है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। लैंग्वेज इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज जो है वो बातचीत का ज़रिया है। ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के तौर पर लैंग्वेज को यूज़ करते हैं और वो अपने आइडियाज़, अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस, अपने बिलीव्स जो हैं एक दूसरे इंसान के साथ शेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज। और लैंग्वेज जो है उसके अलावा जो है देयर आर सम अदर सोर्सेज ऑफ कम्युनिकेशन लाइक साइन लैंग्वेज एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और साइन लैंग्वेज भी मौजूद है, लेकिन ये इतने सोफिस्टिकेटेड और अप्रोप्रिएट नहीं है जितनी के लैंग्वेज है। और ये जो है
लैंग्वेज जो है ये एक ऐसी बेस है ऑन द बेसिस ऑफ विच सोसाइटीज़ आर एस्टैब्लिश। सोसाइटीज़ भी लैंग्वेज की वजह से बनती हैं। लोग एक दूसरे को से कम्युनिकेट करते हैं, फिर वो साथ रह के जो है वो कम्युनिटी बनाते हैं, और फिर जब कम्युनिटी जो है वो एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ती है तो वो एक सोसाइटी बन जाती है। और एक इंसान जो है वो एक कम्युनिटी का तसव्वुर ही नहीं कर सकता विदाउट लैंग्वेज। लैंग्वेज नहीं है तो कम्युनिटी नहीं है। और जो एक सोसाइटी है उसका सर्वाइवल जो है वो लैंग्वेज पर ही डिपेंड करता है। लैंग्वेज और जो सोसाइटी है दे आर इंडिस्पेंसिबल, और ये एक दूसरे के साथ साथ जो है वो चलती हैं, इनका चोली दामन का साथ है। और ये जो लैंग्वेज है इट इज़ द ओनली सोर्स जिसके थ्रू लैंग्वेज जो है लैंग्वेज भी और सिविलाइजेशंस भी जो हैं वो एक दूसरे जनरेशन को जो है वो कन्वर्ट होती हैं। यानी ट्रांसफ़र ऑफ सिविलाइजेशन जो है टू द नेक्स्ट जनरेशन ये भी लैंग्वेज के थ्रू ही होती है। हम कोई एक्टिविटी जो है वो सोच ही नहीं सकते विदाउट लैंग्वेज। इनफैक्ट हम सोच ही नहीं सकते बगैर लैंग्वेज के। जो इसका नेक्स्ट फीचर है दैट इज़ लैंग्वेज इज़ आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है नॉन लॉजिकल रिलेशन, जिसकी कोई सेंस नहीं होती, उसको कहते हैं आर्बिट्रेरी। लैंग्वेज इज़ आर्बिट्रेरी इन द सेंस दैट देयर इज़ नो इनहेरेंट रिलेशन बिटवीन द वर्ड्स ऑफ अ लैंग्वेज एंड देयर मीनिंग्स। वर्ड्स ऑफ लैंग्वेज और मीनिंग्स के दरमियान कोई इनहेरेंट रिलेशन नहीं होता। हम किसी भी वर्ड का कोई भी मीनिंग बना देते हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट को कोई भी नाम दे देते हैं विदाउट एनी लॉजिक। और फिर क्या है कि लैंग्वेज के वर्ड्स, उनके मीनिंग्स और जो आइडियाज़ वो वर्ड्स कन्वे कर रहे हैं उनके दरमियान कोई लॉजिकल रिलेशन नहीं है। और कोई वजह नहीं है कि हम बुक को इंग्लिश में बुक क्यों कहते हैं, लिवर क्यों कहते हैं फ्रेंच में, और शू क्यों कहते हैं चाइनीज़ में। ये जो वर्ड्स हैं बुक के लिए जो यूज़ हो रहे हैं, ये जो वर्ड्स हैं इनकी सिलेक्शन जो है ये प्योरली आर्बिट्रेरी है। और एक बार एक लफ्ज़ किसी ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ हो गया तो वो उसके साथ रहता है विदाउट एनी लॉजिक, विदाउट एनी रीज़न। बस वो कह दिया जाता है और हम उसको मान लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक डोर को डोर कह रहे हैं तो उसके पीछे कोई रीज़न नहीं है। किसी ने एक बार कह दिया कि हाँ ये ऑब्जेक्ट हमने बनाया, इसको हम डोर कहेंगे, तो हम सब ने डोर कहना शुरू कर दिया बगैर ये जाने कि इसकी लॉजिक क्या है। तो लैंग्वेज जो है इस तरह से आर्बिट्रेरी है। नेक्स्ट इज़ लैंग्वेज इज़ सिस्टम ऑफ सिस्टम्स। लैंग्वेज जो है वो एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन है लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स की। ईच ह्यूमन लैंग्वेज इज़ ऑर्गेनाइज्ड इनटू टू बेसिक सिस्टम्स। कौन कौन से सिस्टम्स हैं? सिस्टम ऑफ साउंड्स एंड सिस्टम ऑफ मीनिंग्स। और साउंड्स जो हैं वो यूनिट्स हैं जो कि कंबाइन करते हैं तो वर्ड्स बनते हैं और पार्ट्स ऑफ वर्ड्स बनते हैं, जैसे बॉल, प्ले, इन और अर वगैरह। और कम्बिनेशन ऑफ मीनिंग्स जो हैं वो मीनिंगफुल होना चाहिए। जैसे हम एक वर्ड है CAT, ये 3 फनीम्स हैं जो हमने लिए CAT, और उनको मिलाकर हम CAT कैट तो बना सकते हैं। और फिर हम ये नहीं बना सकते कि TAC टैक नहीं बना सकते, हालांकि फनीम्स जो हैं और उनको आगे पीछे किया है, लेकिन ये कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनता। लेकिन CAT कैट इज़ अ मीनिंगफुल वर्ड। तो हम ये टैग का जो कॉम्बिनेशन है ये नहीं बना सकते, टैग का वर्ड नहीं प्रोड्यूस कर सकते CAT को जो है वो आगे पीछे करके, क्योंकि ये जो सीक्वेंस है ये हमारे पास एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ये मीनिंगफुल नहीं है। और बहुत सारे जो लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स होते हैं वो कंबाइन करते हैं सिस्टमेटिक वे में ताकि एक लॉन्गर मीनिंगफुल सीक्वेंस जो है वो बन सके। जैसे कि कम्प्लेक्स वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं, सेंटेंसेस हैं। इन अ लैंग्वेज देयर आर सर्टेन principles and phenomena under which agreed upon combination are made. These principles are termed as rules। ठीक है। I play in the ground जो है वो एक acceptable sentence है, but play I ground in जो है वो एक acceptable sentence नहीं है। cat और mat जो हैं वो acceptable words हैं, लेकिन tag और ATM are not the acceptable words। ठीक है। तो ये इस तरीके से लैंग्वेज जो है वो सिस्टम ऑफ सिस्टम्स है। नेक्स्ट इज़ लैंग्वेज इज़ प्राइमरीली वोकल, यानी इसका मतलब ये है कि साउंड्स जो हैं दैट कम्स फर्स्ट, और जो हमारे पास राइटिंग है दैट इज़ सेकेंडरी टू द साउंड। अच्छा, अब क्या है कि प्राइमरीली जो लैंग्वेज है वो वोकल साउंड से मिलकर बनी है, और एक
फिजियोलॉजिकल आर्टिकुलेटरी मैकेनिज़्म है ह्यूमन बॉडी के अंदर, और इस मैकेनिज़्म के थ्रू, इस मैकेनिज़्म की हेल्प से ह्यूमन बींग्स जो हैं वो साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं। राइटिंग जो है दैट इज़ सेकेंडरी टू स्पीच, और क्योंकि बिगनिंग में क्या था, वोकल साउंड्स जो हैं वो सिर्फ अपीयर हुई थी, और प्राइमरी मीडियम्स ऑफ लैंग्वेज जो हैं वो साउंड है। और चाहे कितनी भी डेवलप्ड राइटिंग सिस्टम्स क्यों ना हो, लेकिन ये बात है कि लैंग्वेज जो है वो साउंड्स को यूज़ करती है, और साउंड्स जो हैं वो प्राइमरी चीज़ है। नेक्स्ट इज़ लैंग्वेज इज़ अ सोशल फिनोमेना। लैंग्वेज जो है वो एक सोशल कॉन्टेक्स्ट के अंडर काम करती है। लैंग्वेज और सोसाइटी जो हैं वो इंडिस्पेंसिबल हैं, उनको जुदा नहीं किया जा सकता, और ये ज़रूरी हैं एक दूसरे के लिए सर्वाइव करने के लिए। सोसाइटी होगी तो लैंग्वेज सर्वाइव करेगी, लैंग्वेज होगी तो सोसाइटी सर्वाइव करेगी। लैंग्वेज जो है वो एक रिजर्वियर है फॉर द पोजेशन ऑफ कम्युनिटी। ठीक है, आपके पास लैंग्वेज होगी तो आप जो है एक कम्युनिटी को जो है वो पोजेस कर सकते हो, एक कम्युनिटी को जो है वो बना सकते हो। और ये एक रिकॉग्नाइजेबल फिनोमेना है जो कि आइडेंटिटी देता है इंडिविजुअल्स को डिफरेंट सोसाइटीज़ के अंदर। और ये जो फिनोमेना है ये एक स्ट्रॉन्ग सोर्स देता है to establish a relation with other fellows of society. It provides help in nourishing and a society and its culture. ठीक है, सोसाइटी का कल्चर भी इसी के थ्रू जो है वो बनता है। यानी सोशल फिनोमेना क्या है कि लैंग्वेज और सोसाइटी जो है वो इंडिस्पेंसिबल है। सोसाइटी होगी तो लैंग्वेज होगी, लैंग्वेज होगी तो सोसाइटी होगी। ठीक है, उसके बाद है लैंग्वेज इज़ नॉन इंस्टिंक्टिव कन्वेंशनल। इसका मतलब ये है कि जो एक चाइल्ड है ही एक्वायर्स द लैंग्वेज फ्रॉम सोसाइटी नॉट फ्रॉम हिज पेरेंट्स जेनेटिकली। ठीक है, एक्विजिशन ऑफ अ लैंग्वेज इज प्योरली कन्वेंशनल एक्टिविटी। ये कन्वेंशनल एक्टिविटी है, और एक सोशल हेल्दी सोशल इन्वायरमेंट जो है वो इस अपना एक रोल प्ले करता है इस फिनोमेना को जो है वो फुलफ़िल करने में। और जो बच्चा है वो अनकॉन्शियसली जो है लैंग्वेज जो सोशल सेटअप जिसमें वो रह रहा है उससे जो है अनकॉन्शियसली लैंग्वेज को रिसीव करता है और उस लैंग्वेज को जो है वो सीख जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दी कि एक एशियन पेरेंट्स का बच्चा जो कि यूरोपियन सिविलाइजेशन में, यूरोपियन सोसाइटी में रहता है, वो यूरोपियन लैंग्वेज इजीली सीख जाता है क्योंकि लैंग्वेज जो है वो नॉन इंस्टिंक्टिव है, कन्वेंशनल है। लैंग्वेज इज़ यूनिक। लैंग्वेज इज़ यूनिक का मतलब ये है कि हर लैंग्वेज यूनिक है, जबकि मोर देन 3000 लैंग्वेजेस जो हैं वो दुनिया में इस वक्त एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन हर लैंग्वेज जो है वो यूनिक है अपनी नेचर में। और कुछ लैंग्वेज यूनिवर्सल मौजूद हैं, लेकिन हर लैंग्वेज जो है कुछ फीचर्स ऐसे पोजेस करती है जो कि उसको एक दूसरी लैंग्वेज के मुकाबले में डिफरेंट आइडेंटिटी और डिफरेंट जो है यूनिकनेस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज़ डुअलिटी। डुअलिटी का मतलब होता है कि ह्यूमन लैंग्वेज पोजेसेस टू प्रॉपर्टीज़। दो प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन कौन सी हैं? फोनेटिक्स एंड सेमेंटिक्स। फोनेटिक का मतलब होता है वर्ड और सेमेंटिक का मतलब होता है सेंटेंस। ठीक है, एवरी कम्बिनेशन ऑफ साउंड्स कंप्राइजेज ऑन सम semantic property. A change in a sound causes a change in a meaning. For example, the combination of mat, MAT को अगर हम कंबाइन करें तो क्या बनता है? मैट, और विच इज़ अ मीनिंगफुल कम्बिनेशन। लेकिन अगर इसको हम इसी कम्बिनेशन के अंदर एक फ़नीम को भी चेंज कर दें तो ये जो है इट विल कॉज अ चेंज इन मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एम को रिप्लेस कर दें बी से तो BAT बैट बन जाएगा, जो कि एक और मीनिंगफुल कम्बिनेशन है। नेक्स्ट इज़ प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी कहते हैं कि लैंग्वेज जो है वो एक फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर जो है वो पाई जाती है। लैंग्वेज जो है वो अपनी नेचर में फ्लेक्सिबल है क्योंकि ये अलाउ करती है अपने स्पीकर्स को टू प्रोड्यूस न्यू वर्ड्स सेंटेंसेस बाय यूजिंग देयर इननेट एबिलिटी। ठीक है, और फिर क्या होता है कि फॉकलोर या टेल्स जो हैं और वो जो हैं वो सुनाई जाती हैं, और डिफरेंट जो फिल्म्स हैं वो बनाई जा रही हैं इमेजिनेशन को यूज़ करते हुए।
उन प्लैनेट्स के बारे में जिन पर हम नहीं रहते, डिफरेंट प्लैनेट्स और गैलेक्सीज़ के बारे में, और जो गैलेक्सीज़ और प्लैनेट्स अभी एक्सप्लोर नहीं हुए उनके बारे में भी अपनी इमेजिनेशन और प्रोडक्टिविटी की जो एक खसूसियत है उसको यूज़ करते हुए इंसान जो है वो मूवीज़ वगैरह और फिल्म्स वगैरह बना रहा है। तो ये लैंग्वेज ही है जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी पाई जाती है, कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है, और इसी कैरेक्टरिस्टिक्स की बदौलत इंसान जो है वो फिल्म्स और मूवीज़ वगैरह बना रहा है। नेक्स्ट इज़ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज़ द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स विच वी हैव टू डिस्कस टुडे। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है लैंग्वेज की, इट हेल्प्स ह्यूमन बीइंग्स टू टॉक अबाउट देयर पास्ट एंड प्लान देयर फ्यूचर। नो अदर स्पीशीज ऑन द अर्थ कैन कम्युनिकेट अबाउट देयर पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, सिर्फ जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो अपने फ्यूचर के बारे में भी बात कर सकते हैं, अपनी हिस्ट्री को भी जो है वो डिस्कस कर सकते हैं कि कल हमारे साथ ये हुआ और आगे हमारी ये प्लानिंग है, हम इस तरह से करेंगे। दिस वॉज ऑल अबाउट लैंग्वेज एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. Like and share the video and don't forget to subscribe the channel.